10th का मैथमेटिक्स है ज्योमेट्री, तो उसमें ट्रायंगल चल रहा है एक्सरसाइज, पीछे का थ्योरम आना चाहिए। और जब एक्सरसाइज बनाओगे तब ये ज्योमेट्री मजबूत होगा। जो भी थ्योरम पीछे में पढ़े हो उस पर आधारित प्रॉब्लम्स। तो 6.3 प्रश्नावली पार्ट 26 क्वेश्चन नंबर 3, समलम ABCD, इसका अर्थ हुआ 4 शीर्ष है तो समलम चतुर्भुज साइलेंट हो गया है। समलम चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर DC है। अगर हम लोग यहीं तक बात करें, चित्र बनावे, यहाँ तक चित्र बन सकता है। कोई समलम चतुर्भुज ABCD है तो समलम चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर हो जबकि दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो। ये बेस ऑफ ज्योमेट्री पॉइंट टू सर्किल में बतला दिए हैं ये सब डिटेल में। समलम चतुर्भुज, जैसे मान लो ये ABCD कोई चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है। इस चिन्ह का अर्थ हुआ ऐसे किए तो फिर ऐसे ही करेंगे, मतलब एक ऐसे किए तो इसमें ऐसे या ऐसे नहीं, ताकि देखने में एक जैसा लगे। इसका मतलब हुआ AB समानांतर DC है। लेकिन देखने पर ऐसा लगता है ना, इस चतुर्भुज में आमने सामने की एक जोड़ी भुजा AB और DC समानांतर है, लेकिन दूसरी जोड़ी AD और BC समानांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की एक जोड़ी भुजा, तो एक जोड़ी आमने सामने का ये हुआ और ये दूसरी जोड़ी हुआ। तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर हो, दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समलम चतुर्भुज कहेंगे। तो इसकी परिभाषा समझ गया? तो कहता है समलम ABCD, मान लो ABCD कोई समलम चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC दिया हुआ है। AB समानांतर DC है, यानी ये दिया हुआ है। AB समानांतर DC है यानी दिया है कि AB समानांतर DC के विकर्ण, यानी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी इस चतुर्भुज के विकर्ण A को C से मिलाएंगे तो ये तुमको पहला विकर्ण हुआ, और D को B से मिला दो तो ये दूसरा विकर्ण हुआ। त्रिभुज में कर्ण पढ़ते हो और चतुर्भुज में विकर्ण कहलाता है। आमने सामने के शीर्ष को मिला दो तो पहला विकर्ण, इसको मिलाओगे तो दूसरा विकर्ण। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है। इतनी ही बात इसमें दी हुई है। कोई समलम चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण AC एवं DB एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, तो दो प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटती है। अब कहता है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD, यानी AO बटा OC बराबर OB बटा OD। तो ये किस ढंग से साबित करने के लिए कहता है? दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी। यहाँ पर देखो 4 त्रिभुज है, तो आमने सामने 2 त्रिभुज है। त्रिभुज AOB, दूसरा ODC। तो कहता है समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए साबित कीजिए OA बटा OC बराबर BO बटा OD। ये साबित करना है। तो इतनी बात दी हुई है, हम लोगों को साबित करना है, यानी
टू प्रूव साबित करना है। तो क्या साबित करना है? तो ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, ये साबित करना है। इसमें दिया हुआ ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी। फिर याद करो दो त्रिभुज में सॉरी ए बी और डी सी समानांतर है, तो इसको भुला जाओ, इसको ए बी डी सी समानांतर है। देखो बी डी तिर्यक रेखा है, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। चूँकि ए बी समानांतर डी सी दिया हुआ है और डी बी तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। एकांतर कोण ये और ये होगा। अगर ये कोण अल्फा होगा तो ये कोण भी अल्फा होगा। प्रूफ में ये सब लिखेंगे। चूँकि ए बी समानांतर डी सी, इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। अतः कोण ए बी डी यानी ये कोण बराबर ये कोण, यानी कोण ओ डी सी, कोण ओ डी सी बराबर अल्फा, एकांतर कोण होने के नाते। इसके बाद ए बी समानांतर डी सी है, तो एक तिर्यक रेखा ए सी भी ए बी और डी सी को काट रही है। ये समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। इसका मतलब ये और ये एकांतर कोण बराबर होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है ना ऐसी बात। पुनः देखो ए सी और डी बी एक दूसरे को काट रही है। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो आमने सामने का कोण अर्थात सम्मुख कोण समान होता है। ये थ्योरम है, ये मिनट नहीं सेकंड में साबित कर सकते हो। तो फिलहाल मान करके चलो दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण समान होता है। इसका मतलब ये कोण डेल्टा होगा, तो इसके सामने में ये कोण है, ये भी डेल्टा होगा। इतनी बात को तो लोग समझ गया। तो इसमें अब देखो तो दिमाग लगाओ तो ऊपर वाला छोटा त्रिभुज और नीचे वाला छोटा त्रिभुज दोनों को समरूप हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर है कर सकते हैं। ऊपर में छोटा त्रिभुज का अर्थ हो गया त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी, है ना ऐसी बात। तो ये त्रिभुज और नीचे वाला ये त्रिभुज ले लो, ये दोनों को तुलना करेंगे जिसको हम रंगे हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में तुलना करो क्या क्या बराबर है। तो त्रिभुज ए ओ बी का ये कोण ले रहे हैं, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी। तो इसमें कोण ओ ए बी ये थीटा है। तो नीचे वाला त्रिभुज में देखो कोण ओ सी डी ये कोण थीटा है, अर्थात ओ ए बी ये थीटा बराबर नीचे वाला त्रिभुज में कोण ओ सी डी, कोण ओ सी डी बराबर थीटा। पुनः त्रिभुज ए ओ बी में लेंगे, ए ओ बी में ये कोण बीटा है, यानी कोण ए बी ओ ये कोण ए बी ओ बड़ा त्रिभुज में डी ओ सी में इसमें ये अल्फा है तो इसमें ये, यानी कोण ओ डी सी बराबर अल्फा। ये एकांतर कोण, ये एकांतर कोण। पुनः दोनों त्रिभुज में छोटे त्रिभुज में ये कोण यानी कोण ए ओ बी
ये डेल्टा है, कोण AOB बराबर त्रिभुज DOC में ये कोण डेल्टा है तो बराबर कोण DOC बराबर डेल्टा। अब दोनों त्रिभुज में देखो, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC यानी इस रंगीन त्रिभुज में इस त्रिभुज का एक कोण थीटा है तो बड़ा त्रिभुज का भी एक कोण थीटा है ना। कोण बराबर कोण, कोण बराबर कोण, कोण बराबर कोण यानी एंगल समरूपता के सिद्धांत ए से दोनों ये त्रिभुज त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC समरूपता के सिद्धांत AA या AAA से समरूप होगा। तो ये बात लिख करके समरूपता के सिद्धांत AAA से त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC समरूप होगा, ये लिखेंगे। अतः त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज DOC होगा, समरूपता के सिद्धांत AAA से। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो छोटा वाला त्रिभुज में अगर हम ये कोण थीटा लेते हैं तो छोटा वाला त्रिभुज में ध्यान से देखो, इस थीटा कोण के सामने कि यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये भुजा नजर आता है तो लिखेंगे इस थीटा के सामने BO या OB कहो या BO कहो बटा छोटा त्रिभुज में ये थीटा कोण लिए तो बड़ा त्रिभुज में इस थीटा कोण के सामने यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये DO नज़र आता है या OD या DO कहो तो चलो OD बराबर। अब चूँकि त्रिभुज AOB और DOC समरूप है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा। तो छोटा त्रिभुज में ये अल्फा कोण लेते हैं तो यहाँ खड़ा हो जाओ तो अल्फा के सामने ये भुजा नज़र आता है AO है ना, OA, ये अल्फा के सामने OA नज़र आता है तो OA इस त्रिभुज में अल्फा लिए तो दूसरे त्रिभुज में अल्फा कोण ये है, यहाँ खड़ा हो जाओ तो त्रिभुज DOC में इस कोण के सामने ये OC नज़र आता है तो बटा OC, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। फिर बराबर छोटा त्रिभुज में ये कोण डेल्टा है तो डेल्टा के सामने की भुजा AB तो AB, बड़ा त्रिभुज में ये कोण डेल्टा है तो यहाँ पर डेल्टा के सामने खड़ा हो जाओ इस कोण के सामने तो इसके सामने की भुजा DC नज़र आती है बराबर DC। तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। समान किए, अब देखो साबित करना है तुम लोग को OA बटा OC बराबर OB बटा OD। देखो तो OA बटा OC बराबर OB बटा OD बराबर OB बटा OD साबित हो गया। समझा कैसे साबित होगा? दोनों को समरूप करके समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात बैठा देंगे तो ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है। समझ गया? दे देंगे तो 6.3 का ये चौथा हिसाब आकृति 6.36 में, यानी ये जो आकृति दी गई है ये 6.36 आकृति, इसमें दिया हुआ है QR बटा QS, यानी दिया हुआ है कि
क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 तो साबित करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर। फिगर ढंग से देखो तुरंत बात समझ जाओगे। आकृति, इस आकृति में ये क्वेश्चन है, इसको हम अलग से यही चीज़ बना लिए हैं, त्रिभुज थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस त्रिभुज में क्यू आर यानी ये क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर यानी क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर दिया है। क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर ये दिया हुआ है। दूसरी बात जो दी हुई है कोण 1 बराबर 2 यानी इसको 2 मान लिया है, इसको 1 यानी इसका अर्थ हुआ ये कोण जो दिया है 1 बराबर 2 तो 1 हो गया कोण Q यानी प्रूफ जो हम लोग लिखेंगे इसके बाद बनावट में कुछ नहीं है। प्रूफ कोण 1 और कोण 2 किस त्रिभुज में है ध्यान से देखो तो पी क्यू आर में है ना। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर यहाँ पर देखो एक ही कोण बन रहा है इसीलिए इसको कोण Q लिखेंगे। ये है कोण इस 2 के बराबर, तो 2 कोण कैसे लिखोगे? तो कोण नंबर 2 को बनाने वाली रेखा पी आर और आर क्यू है तो इसको लिखेंगे कोण पी आर क्यू यानी ये कोण Q बराबर ये कोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखो समान कोण है त्रिभुज में 2 ठो, तो जिस त्रिभुज का 2 कोण समान हो उस त्रिभुज का 2 भुजा भी समान कोण के सामने की भुजा समान होगी उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का 2 भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिस त्रिभुज का 2 भुजा समान होता है उस त्रिभुज का 2 कोण भी समान होता है। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है और समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कोण और ये कोण समान है। पी एस को तत्काल तू लोग भुला जाओ। तो पी आर और पी क्यू समान है, ऐसा निशान दिए मतलब त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर हुआ। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, तो इसका मतलब कौन कौन भुजा समान हुआ? पी क्यू बराबर पी आर यानी पी आर बराबर पी क्यू। पी आर 10 सेंटीमीटर होगा तो पी आर भी 10 सेंटीमीटर। पी क्यू x सेंटीमीटर होगा तो पी आर भी पी क्यू भी x सेंटीमीटर होगा। यानी ये x सेंटीमीटर होगा तो ये भी x सेंटीमीटर होगा। तो इतनी बात को समझ गया। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर कोण पी आर क्यू, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यह लिख करके और फिर लिखेंगे समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। तो कोण नंबर 2 यहाँ पर तू खड़ा होकर के देखो तो इसके सामने ये भुजा है ना। ये तो दूसरे त्रिभुज मतलब इस त्रिभुज की अलग से भुजा है बीच में। तो पी आर कोण नंबर 1 के सामने की भुजा है, कोण नंबर 2 के सामने की भुजा पी क्यू है।
तो इसका मतलब पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू बराबर एक्स मान लिए। अब दिया हुआ है जो, उस पर नज़र डाले तो ये बात भी दी हुई है, ये संबंध यानी क्यू आर बटा क्यू एस। तो देखो ये क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ये दिया हुआ है। तो क्यू टी यहीं पर रहता, जैसे त्रिभुज टी क्यू आर में क्यू आर बटा क्यू एस है, इसमें भी रहता अगर क्यू टी बटा क्यू पी तो कुछ बात बनती। तो चूंकि दिया हुआ है पी आर बराबर पी क्यू, मतलब हम लोग निकाले कोण के आधार पर दोनों भुजा बराबर है, तो क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी, अब पी आर बराबर देखो पी क्यू है, तो यहाँ पी आर बराबर पी क्यू है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी, पी आर बराबर पी क्यू है, तो पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं। इतनी बात को समझा। अब इसमें क्यू आर हम लोग को जो प्राप्त हुआ है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू। क्यू से लेकर आर तक, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू एस जोड़ एस आर, लिख सकते हैं ना। तो क्यू आर का मान यहाँ क्यू आर बराबर क्यू एस जोड़ एस आर, यानी क्यू एस जोड़ एस आर, नीचे में है क्यू एस। क्यू टी, क्यू से टी तक क्यू टी को लिख सकते हैं क्यू पी जोड़ पी टी, तो क्यू पी जोड़ पी टी बटा पी क्यू। इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये हिसाब आराम से बन जाएगा। अब तुम लोग को एक चीज़ पहले भी पार्ट में बतला दिए, बेस उसमें भी बतला देते हैं। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, क्यू एस बटा क्यू एस लिख सकते हैं जोड़ एस आर बटा क्यू एस। जैसे बतलाए थे ए प्लस बी बटा सी बराबर ए बटा सी जोड़ बी बटा सी, सी का लघुत्तम सी, इसको हल करो तो ये आ रहा है। इसका मतलब इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ए बटा सी, और जोड़ है तो जोड़ बी बटा सी, घटाओ रहता तो ए बटा सी घटाओ बी बटा सी। तो इसी तर्ज पर इसको हम लोग अलग किए इसको, तो ये बराबर फिर इसको लिख सकते हैं क्यू पी बटा पी क्यू को सोझरा लो, पी क्यू लिखो या क्यू पी, बात एक ही है ना, है ना। एक इसको भी बतला दे, जैसे ये एक ए बी सरल रेखा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी एक सरल रेखा या बी ए एक सरल रेखा है, बात है बराबर। तो सेम कंडीशन, तो क्यू पी बटा क्यू पी जोड़ पी टी, इसको भी सोझरा लो क्यू पी, कितना हुआ क्यू एस बटा क्यू एस, एक बटा एक कट गया, क्यू पी कट गया, एक बटा एक, तो एक बटा एक का मतलब एक जोड़ एस आर बटा क्यू एस, एक बटा एक का मतलब एक पी टी बटा क्यू पी। ये प्लस एक इधर आएगा तो माइनस एक होगा,
या इस +1 को इधर ले जाओ तो -1, कुछ भी कर सकते हैं। तो SR/QS बराबर इस 1 को आगे ले जाएंगे तो -1, ये है +1, आगे में बच गया तुमको PT/QP। +1 -1 कट गया, यानी ये हट गया, यहाँ प्लस चिन्ह रह गया। तो इधर हो गया, ये हो गया SR/QS बराबर PT/QP। तो यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचे इसको समझ गया तू लोग। अब इसमें देखो SR/QS बराबर PT/QP है। इसको अगर हम लोग उलट देंगे तो बराबर के पहले उल्टेंगे तो बराबर के आगे भी उल्टेंगे। तो इसको उल्टेंगे तो QS ऊपर SR नीचे, आगे में भी QP ऊपर PT नीचे। तो लिख सकते हैं QS/SR बराबर QP/PT। अब ये संबंध देखो किस त्रिभुज में है, तो ध्यान से देखो QS/SR बराबर QP/PT। यानी इस त्रिभुज को अगर ऐसे घुमाया जाए तो तू लोग पाओगे जो QR यानी त्रिभुज TQR की दो भुजा QR को और QT को समान अनुपात में काटने वाली एक तीसरी भुजा है PS। इस समीकरण से पता चलता है QS/SR बराबर QP/PT। यानी ये PS सरल रेखा ऐसी सरल रेखा है तो त्रिभुज TQR में दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है। थ्योरम के अनुसार, दूसरा थ्योरम जो है इसके अनुसार किसी त्रिभुज में कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजा को अगर समान अनुपात में काटती है तो वह भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। सेकंड थ्योरम में बतलाए हैं, चूँकि PS सरल रेखा त्रिभुज QTR में QR और QT को समान अनुपात में काटती है। देख रहा है QS/SR बराबर QP/PT। तो इसलिए PS समानांतर TR होगा थ्योरम नंबर 2 से, जिसमें है किसी भी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये पंक्ति लिख करके हम लोग लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज TQR में PS समानांतर TR होगा, यानी PS समानांतर TR होगा। जब PS समानांतर TR होगा तो ये दोनों समानांतर रेखा हो गया। ध्यान से देखो PR दो समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा है, तिर्यक रेखा। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो इसका अर्थ हुआ ये कोण अगर अल्फा होगा तो ये कोण भी अल्फा होगा। ये एकांतर कोण हुआ, समझा बात को। अब ये देखो ये कोण 2, इसको मान लो थीटा है, तो 2 बराबर 1 है तो ये भी हो गया थीटा, है ना। कोण 1 बराबर 2 ये दिया हुआ, यानी ये कोण Q बराबर इतना कोण 2, 1 बराबर 2, तो ये कोण को मान लो 2 और 1 बराबर है तो ये होगा 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री, ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो गया।
तो ये पूरा कोण कितना हुआ? ये पूरा थीटा जोड़ अल्फा। इतना तक समझ गया? अब हम लोग को साबित करना है, जो त्रिभुज साबित करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस यानी पी क्यू एस, ये त्रिभुज जिसको हम रंग रहे हैं पी क्यू एस हुआ, ये समरूप किसके है? तो टी क्यू आर। यानी ये रंगीन त्रिभुज और टी क्यू आर बड़ा त्रिभुज समरूप होगा, ये साबित करना है। तो साबित करने के लिए इसमें मिलाएंगे जो दोनों त्रिभुज में क्या क्या समान है, इसी से पता चल जाएगा जो दोनों समरूप है कि नहीं। तो त्रिभुज टी क्यू आर एवं त्रिभुज पी क्यू एस में मिलाओ क्या क्या बराबर है? तो त्रिभुज टी क्यू आर का ये कोण Q बराबर छोटका त्रिभुज पी क्यू एस का भी ये कोण Q है ना? तो बड़ा त्रिभुज का ये कोण Q और छोटा त्रिभुज का ये कोण Q, तो दोनों में है कोण Q, तो छोटा त्रिभुज का कोण और बड़ा त्रिभुज का ये कोण कॉमन है, तो Q बराबर थीटा। तो पहले टी क्यू आर बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, इसका दूसरा कोण लो, कोण R, तो ये अल्फा जोड़ थीटा है, तो कोण R ये बराबर अल्फा प्लस थीटा है। इस त्रिभुज में एक बात और ध्यान से देखो, TP और PS समानांतर हो चुका है जी। अभी जो बतलाए PS और TR समानांतर है, PS TR समानांतर है, तो दो समानांतर रेखा को ये देखो तिर्यक रेखा TQ काट रही है, तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। यानी ये कोण और ये कोण संगत कोण हुआ। ये कोण अगर मान लो डेल्टा होगा तो ये कोण भी डेल्टा होगा। अब देखो तो त्रिभुज टी क्यू आर का ये कोण T, पहले हम लोग कोण T ही लेते हैं, कोण T डेल्टा है टी क्यू आर का, और त्रिभुज पी क्यू एस का ये कोण डेल्टा है, यानी कोण क्यू पी एस ये दोनों डेल्टा है। तो बड़े त्रिभुज का दो कोण और छोटे त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया। इसका मतलब बड़े त्रिभुज का तीसरा कोण ये और छोटे त्रिभुज का तीसरा कोण ये बराबर होगा। वैसे भी PS और TR समानांतर रेखा है जिसको QR तीसरी रेखा काट रही है, तो संगत कोण बराबर होगा, यानी ये कोण बराबर होगा। तो ये कोण है अल्फा प्लस थीटा, तो ये भी हो गया अल्फा प्लस थीटा। अब दोनों त्रिभुज में मिला लो, तीनों कोण मिल गया, मिल रहा है ना, दो कोण बराबर हुआ तथा तीसरा तीसरे के बराबर। तो दोनों त्रिभुज में पहले का पहला एंगल दूसरे के पहला एंगल से मिला, पहले का दूसरा एंगल दूसरे के दूसरे एंगल से मिला, तो पहले का तीसरा दूसरे के तीसरा से मिलेगा ही। तो इसलिए समरूपता के सिद्धांत ए से या डबल ए से दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। ये लिख करके लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज टी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी क्यू एस प्रूव्ड। यह नहीं साबित करना है। बोलो कन्फ्यूजन है कहीं? इसमें एक ही बात करना है, जो कोण बराबर दिया है ना, तो PR
ये PR और PQ बराबर हो जाता है। इसी को आगे लेकर के चलेंगे क्रम से, जो जैसा बतलाए। नोट भी उसी ढंग से है। तुम लोगों को जब नोट मिलेगा ना तो एक बार समझ चुके रहोगे तो आराम से समझ जाओगे। ये पार्ट 26 है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें 2 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बजाबते विधिवत एग्जाम में 5 नंबर या क्वेश्चन है, कैसे लिखोगे ये नोट तुम लोग को ज्योमेट्री समाप्त होने के बाद सप्लाई किया जाएगा, PDF इसका बनाया जाएगा। तो इस पार्ट में यही 2 हिसाब रहेगा।